गरे गरे सा नि सा ध ध ध ग रे सा प म ध म ग रे ग रे सा नि सा ध ध ग म रे ग रे। इसको हंस के गा सकते हैं क्या? पमदा पम प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पमदा पमदा पम गा नी नी दा पमदा पम गा पमदा पम गा म पम गा म ग रे सा, भयानक हो जाएगा वो तो। हाँ, तो संगीत क्या होता है? मेरे अगर पेट में दुख रहा है तो मेरे पेट में दुख रहा है, ये संगीत है। अगर मेरे पेट में दुख रहा है, ये संगीत नहीं है। शब्द तो वही है। आप किसी को बुलाते हो ना, माँ पानी दो, तो माँ का रिएक्शन कैसे आता है? और माँ पानी दो, माँ का रिएक्शन कैसे आएगा? और माँ पानी दो, रिएक्शन कैसे का? शब्द तो वही है, लेकिन संगीत बदलते जाता है तो उसका भाव बदल जाता है। हम लोगों ने पहले दिन हमने सीखा था कि भव और उसके बाद अभाव है, अभी भी भाव। यस, ये बात है। क्योंकि संगीत ऐसा होता है कि आपसे जो मुझे आएगा मैं आपको वो ट्रांसफर करूंगा, तो संवाद होगा। जो पहले दिन के हम सेकंड दिन के सेशन में हम सीखे थे कि संवाद क्या होता है कि एक दूसरे का समभाव। संगीत की व्याख्या है सम इज इक्वल टू गेय प्लस अर्थ। गीत के दो भाग होते हैं, एक होता है गेय यानी कि जो गान गा रहे हैं आप, आचरण जो है आपका, और अर्थ यानी कि जो आपके विचारों में है। तो आपके जो विचारों में भाव है, वही भाव अगर आपके आचारों में है तो बैलेंस हो जाएगा, और जो सौंदर्य क्रिएट होगा उसको संगीत कहा जाएगा। ना कि ये हारमोनियम है, मैं अगर इस पे बजा रहा हूं तो ये संगीत है क्या? हारमोनियम तो बज रही है, लेकिन संगीत। अगर ये इसकी गर्लफ्रेंड को फोन करता है ना, तो पखावज के ही बोल बोलता है, धान दिकिट धातिकिट दिकिट कथगति गन नगन नगन ताकि तिकिट धातिकिट दिकिट कथगति गन दा। और बीवी को फोन करता है तो धान दिकिट धातिकिट दिकिट कथगति गन नगन नगन ताकि तिकिट धातिकिट दिकिट। बात वही है, बात वही है, लेकिन संगीत हमें समझ में आना चाहिए। अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ एक पूरा वेद संगीत विषय के लिए लिखा गया, तो वो टाइम पास के लिए थोड़ी ना बना होगा, या पिक्चरों में गाने के लिए थोड़ी ना बनाया होगा। तू न जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा, जैसे कि हमारा ही बादशाह छोड़ के जा रहा है, हम इतने इन्वॉल्व होते जाते हैं। वो पिक्चर में हीरो हीरोइन को छोड़ के जा रहा है, लेकिन हम इतने इन्वॉल्व होते जाते हैं जैसे हमारा ही बादशाह छोड़ के जा रहा है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि संगीत में ताकत है आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाने की, और अगर आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है तो आप चीजें अपना लेते हो। आपका एक्सेप्टेंस आपको बीमारियों से ठीक कर देता है, आपका एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते अच्छे बना देता है, आपका एक्सेप्टेंस आपकी जिज्ञासा बढ़ाता है, आपका एक्सेप्टेंस आपको जीने की राह बताता है। जो राह पता चलती है उसके ऊपर चलने का सामर्थ्य भी आपका एक्सेप्टेंस ही देता है। लेकिन आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयां है आपके पास? संगीत इस दवाई के लिए बनाया गया था। संगीत ही नहीं, कोई भी कला। हम बात कर रहे हैं कि आपका आचार और आपका विचार, गीत के दो भाग गेय और अर्थ। आपके आचार और विचारों में अगर बैलेंस है तो वहां पे सौंदर्य क्रिएट होगा और उसको संगीत कहा जाएगा। आप जरा याद करके देखिए, सुबह जब चपातियां सेकती है, रोटियां बनाती है, तो भाव क्या होता है? महाराष्ट्र में मेरी दादी माँ जो थी, वो क्या करती थी, सुबह सुबह उठने के बाद ऐसे चक्की लेके बैठ जाती थी। एक पैर ऐसा करीब रखती थी, दूसरा पैर दूर रख के बैठ जाती थी और चक्की पीसना शुरू करती थी। गुजरात में होता था ऐसे। हमारे यहाँ पे उसको जातो कहते हैं, जाता, दलनी घंटी कहते हैं। हाँ, तो उसको खींचने के लिए, अभी मैं डॉक्टर बन गया ना, तो वो दादी माँ की वही चीजें मैं अलग भाषा में समझाता हूँ लोगों को कि आप आ जाओ हमारे सेंटर में, फिर आपको ऐसे बिठाया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? जानु शिरासन। क्या कहते हैं? इस आसन में बैठने के बाद पैर की सिफेनस वेन कंप्रेस हो जाती है, दूसरी वाली स्ट्रेच हो जाती है, फिर ज्यादा से ज्यादा खून हार्ट की तरफ दौड़ने लगता है। इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ जाएगी और आप हार्ट अटैक से दूर होते चले जाओगे। आसन का नाम है जानु शिरासन। क्या है?
क्या है? चलिए 200 रुपए निकालिए। डॉक्टर फ्री में बताएगा क्या आपको? अरे भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हम जो करते हैं उसको कहते हैं रिसर्च, जो गोल मलाई करके आपको खिलाया जाता है। आपकी दादी ने जो किया था उसको कहते हैं सर्च। सर्च कर रहे, पढ़ाई कर रहे, नॉलेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, हम नॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नॉलेज जो आपने खुद ने बनाया हुआ है। हमारी दादी माँ ने उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया था। वो क्या करती थी? ऐसे बैठ जाती थी और शुरू करती थी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे हो जाता था ना शुरू। मैं सिर्फ देख रहा हूं, कोई सोया नहीं है ना, बस इतना ही। मराठी में वो गाने गाती थी, सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ओव्या गाऊ कौतुके तू येरबा विठला। अभी सांस छूट गई, क्योंकि अगर हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ रही है, खून का सप्लाई बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ना चाहिए, और इसके लिए प्राणायाम होता था। आप भी गाते थे ना, वो क्या गाना है वो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे बताइए, ये चीज होने से आपको तालियां पीटना क्यों अच्छा लग रहा है? उन्होंने गाया अच्छा कि बुरा गाया? कौन से सुर में गाया बताइए? कौन से राग में था बताइए? कितनी मात्रा थी उसमें बताइए? तो आपको शास्त्र कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप तालियां पीट रहे हो। आपको पता है तालियां पीटने के लिए क्या होता है? आपके कान में 3 हड्डियां हैं। तो जब उनका गाना आप तक पहुंचा, फिर वो हड्डियां उत्तेजित हो गई, उन्होंने आपके ब्रेन की तरफ सप्लाई भेजा, फिर ब्रेन ने उसको अच्छा या बुरा इसमें कन्वर्ट किया, और उसके बाद ब्रेन ने सोचा यार ये तो अच्छी बात चल रही है। उन्होंने ना हारमोनियम लिया, ना गिटार लिया, ना तबला लिया, लेकिन कुछ तो अच्छा किया। फिर ब्रेन ने सोचा भाई ये अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, और ब्रेन ने एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स भेज दिए आपके हाथों में, और इसके लिए आपके हाथ तालियां पीटने लगे। कितने रुपए खर्चे हुए इसके लिए? कितने रुपए खर्च हुए इसके लिए? तो ये एंडोर्फिन, एनकेफेलिन लाने के लिए अंकल जी पता है आपको 250 रुपए की SSRI ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और उसके साथ साइड इफेक्ट फ्री। आपको पता है आजकल हीरो हीरोइन मॉडल जो होते हैं हमेशा कैमरा को फेस करना पड़ता है, तो चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। दिन भर काम करना पड़ता है, रात भर काम करना पड़ता है, शूटिंग तो रात भर चलती है। फिर ये फ्रेशनेस रहेगा कैसे? क्योंकि विदाउट हार्मोनल चेंजेस ये फ्रेशनेस तो रहेगा नहीं। ये फ्रेशनेस लाने के लिए ऐसा घंटी वाला गाना सुनिए या 250 रुपए की टैबलेट खाइए, क्या अच्छा है? कौन? लेकिन आजकल घंटी वाले गाने तो बनते ही नहीं है। गाने शुरू होते हैं सुबह सुबह हेडफोन कान में डाले हुए, हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं। अरे उसके दिल में जगह नहीं है भाई तेरे लिए, ऑलरेडी ट्रैफिक जाम है। कैसे घंटी बजेगी? घंटी शुरू ही होती है सुबह सुबह, तूने मारी एंट्रिया और दिल में बजे घंटी, अरे टोंग टोंग टोंग। क्या चल रहा है इसमें? कौन सी चीज आपको चाहिए, मजा या प्रसन्नता? पक्का? तो आपने ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो आपको प्रसन्न करता है। ऐसा संगीत बचपन में हमारी माँ लोरी सुनाती थी, पास लेती थी और शुरू हो जाती थी। लोरी आती है ना आपको? हाँ, 1 2 3 गो। ये मेरे लिए आज सिंगर सभी यहाँ पे हैं। 1 2 3 गो। ये गाना जो गा रहे हैं ना, उसकी वजह से आप जो शांत हो रहे हो, तो मेडिकल साइंस कहता है कि आप शांत क्यों हो रहे हो? क्योंकि उनके गाने की वजह से आपका दिमाग सीरोटोनिन क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए 250 रुपए की टैबलेट लगने वाली थी। आप मुझे बताइए, ये जो गाना है अगर आपको फ्री में सीरोटोनिन लेवल दे रहा है, तो हमें ऐसे गाने सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए? सच सच बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे गाने सुनते हैं? तो फिर आपको तो दवाई लेनी पड़ेगी। आपको पता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा किन चीजों पे खर्च करता है?
हाँ, आप किसी भी अस्पताल में जाओ और वहां पे जाके चेक करो, सबसे ज्यादा पैसा किन चीजों पे खर्च होता है? पेशेंट के शरीर के ऊपर या हॉस्पिटल के सेटअप के ऊपर? हाँ बताइए जरा। ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। बात यहां पे चल रही है, हम पागल है क्या? इतनी बड़ी डिग्रीज लेके आते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, इतने सारे पैसे गंवाते हैं, आपको कहां कहां से कन्विंस करके पकड़ के लाते हैं। आजकल मेडिकल कैंप उसी के लिए होते हैं। तो आपको बीमारी नहीं है तो भी बीमारियां बताई जाती है, और इतना सब करके आपको जब लाया जाता है तो पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं करते, हॉस्पिटल के सेटअप के ऊपर। क्यों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है दुनिया का कोई भी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियों का सामना करता है उसमें 92% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, मनोकायिक व्याधि, जिसमें सर्दी, बुखार, खांसी से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, कोरोना भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। तो इलाज किसको देना चाहिए, शरीर को या मन को? इसीलिए मोदी जी कहते हैं ताली थाली बजाओ। क्यों कहते हैं? इन सभी के पीछे रीजन है। हमें इन कारणों का अगर पता ही नहीं होगा तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं हम? एक छोटी सी बात है यहाँ पे, आप अगर किसी अच्छे अस्पताल में चले जाओगे ना तो वहां पे देखो बाहर एक नर्स बैठी रहती है, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा लिपस्टिक लगा के, बातें भी अच्छी करती है, इंग्लिश एकदम फर्राटेदार होती है उसकी, और वो आने के बाद ही शुरू करती है, अंकल क्या हो रहा है आपको? अंकल आधे ठीक वहीं से होना शुरू हो जाता है। हमें इन सभी चीजों के लिए नर्स को, वो सभी स्टाफ को ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है बाकायदा। अब यहाँ पे बात चल रही है, मैं ही दिख रहा हूँ क्या वहां पे? ओके, आधे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आधे लोग वहां पे देख रहे हैं। बात यहाँ पे चल रही है कि हम इतना सारा पैसा खर्च करके काम सिर्फ एक ही कर रहे हैं, आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से बचा रहे हैं। जरा बचपन का कोई डॉक्टर याद करके देखिए, अरे वो हमारा वो गुप्ता डॉक्टर है ना, उसके पास चले जाओ तो वो साला बीमारी रहती है बाजू में, वो दुनिया भर की बातें करता रहता है, कहां से आया, किसका बच्चा, माँ क्या करती है, पापा, दुनिया भर के सवाल उसके। लेकिन सर एक बात बताऊं, जब वो हाथ लेता है नाड़ी देखने के लिए हाथ में ना, तो आधी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाती है। वो स्माइल के साथ क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन उसकी स्माइल देखो तो आधा ठीक आदमी वहीं पे हो जाता है। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई टेस्ट, कुछ नहीं, सबको एक ही इंजेक्शन देता है, दूसरे दिन आ जाओ, दूसरे दिन कभी गए ही नहीं हम लोग। क्यों? पहले दिन ही ठीक हो जाते थे एक इंजेक्शन के साथ। ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं आपने कि नहीं देखे हैं? तो उनकी बातों में ताकत थी आपको ठीक करने की, उनके स्माइल में ताकत थी आपको ठीक करने की, उनके टच में ताकत थी आपको ठीक करने की। आप जरा मुझे बताइए, आपको किन चीजों से ठीक होना है? अपने स्पर्श से, अपने गंध से, अपने सोच से, या डॉक्टर की दवाइयों से? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है दुनिया का कोई भी मरीज खुद के लिए 90% डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर चाहे किसी भी पैथी का हो, एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, नेचुरोपैथी का हो या आयुर्वेदा का हो, किसी भी पैथी का डॉक्टर आपको 10% से ज्यादा मदद नहीं करता। पैसे कितने परसेंट लेता है? मदद कितनी होती है? आप खुद की मदद कितनी करते हो? पैसे कितने देते हो खुद को? आपने खून पसीना बहाकर पूरी लाइफ में जो पैसा इकट्ठा किया है वो किस लिए किया है? किस लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग? बीमारियों से ठीक होने के लिए। एक अमाउंट बोलिए, चले 200 करोड़, 500 करोड़, एक अमाउंट बोलिए जिससे आप सेहत खरीद सकते हो, ऐसी एक अमाउंट बोलिए जरा। 250 करोड़? नहीं तो सेहत पैसे से खरीदी? चलिए, तो डॉक्टर के नॉलेज से हम सेहत खरीद सकते हैं ना। तो ऐसे किसी पैथी के डॉक्टर का नाम बताइए कि इस पैथी के डॉक्टर को कोई अटैक नहीं आएगा। नहीं, डॉक्टर की नीयत से होता है। साहब डॉक्टर के आजकल नीयत खराब हो गई है तो हम अस्पताल फोड़ने चले जाते हैं। आप भगवान समझो या दानव समझो, डॉक्टर भी मानव है ना। अगर उसके हाथ में होता, उसकी नीयत साफ होती, तो क्या वो उसके माँ बाप को नहीं बचा सकता? डॉक्टर खुद भी तो मर जाते हैं बीमारियों से। तो ये हमारा झगड़ा है किसके साथ? डॉक्टर्स के साथ है, ट्रीटमेंट के साथ है, पैथीज के साथ है, बीमारी के साथ है? किसके साथ है आपका झगड़ा? जब तक ये पता नहीं चलता और तब तक हम बीमारियों के साथ ना लड़ सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते रहेंगे, ये डॉक्टर ने ऐसा करना चाहिए, अस्पताल ने ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वैसा करना चाहिए।
ये सभी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसके परे भी एक दुनिया है। हमने वीडियो में देखा लास्ट टाइम हमारे कि पृथ्वी से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं हम, गैलेक्सी दिखती है और बाकी सब दुनिया छोटी छोटी होती जाती है। हम जितना सोचते हैं उस सोच के आगे बहुत बड़ी दुनिया है, और हमारा सभी का एक ही मिशन होता है, और जानना। उस जानने की प्रक्रिया में मैं आज एक संगीत विषय लेके आया हूं, ऐसा संगीत जो आपको जानने के लिए, खुद को जानने के लिए मदद करे। आपको पता है ना, ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने, सभी ने संगीत का इस्तेमाल किया था। वेदों में भी संगीत का बहुत सारा, या फिर समाधि अवस्था में भी संगीत का यूज किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मैं और एक बात बताता हूँ, मॉडर्न साइंस अब मानने लगा है, इसके पहले ऐसे मानते नहीं थे कि मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन होता है वगैरह। लेकिन डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक शास्त्रज्ञ है, उन्होंने बहुत सारी किताबें इस सब्जेक्ट में लिखी। और डॉक्टर एडगर केसी, जो डॉक्टर नहीं थे लेकिन उन्होंने मेडिकल साइंस की बहुत सारी अनसुलझी केसेस को सुलझा दिया था। आज भी अमेरिका में उनके नाम की पूरी लाइब्रेरी है, और उनकी 14,000 केसेस है जो वहां पे स्टडी के लिए बच्चों को रखी गई है। कि आपके मृत्यु के बाद भी आपका सूक्ष्म देह जो है, जिसको हम ईथर, एप्टोप्लाज्म और ईश्वर कहते हैं, ये ईथर, एप्टोप्लाज्म और ईश्वर संगीत के साथ कनेक्टेड रहता है। और इसीलिए मृत्यु के पश्चात भी हम भजन कीर्तन करते हैं घर में 12-12 दिनों तक। क्यों? क्योंकि उस सूक्ष्म देह को गति दे सके। साइंस की बात करें तो साइंस ने यह भी प्रूव किया है कि आपने जन्म लेने से पहले ही, गर्भ में जब आप थे तभी 3 महीने का जब गर्भ हुआ तभी से आपने संगीत सुनना शुरू कर दिया था। और इसीलिए गर्भ संस्कार में भी संगीत यूज करते हैं। तो जो संगीत हमें जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद भी हेल्प करता है, मदद करता है, वो संगीत टाइम पास के लिए सुनना चाहिए या खुद की समृद्धि के लिए? पक्का? हम सुख के लिए या दुख के लिए संगीत सुनते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब जब हम संगीत इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम संगीत कौन सा प्ले करते हैं? मूड के हिसाब से। हाँ, सही है या गलत है? मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है और किसी ने बोल दिया मुझे, भाई आप बहुत दुखी हो, आप एक अच्छा वाला गाना सुनो। और उसने गाना लगा दिया, मेरी जोहर जबी तुझे मालूम। मैं सुनूंगा क्या? क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि अंदर की मानसिक अवस्था अलग है, तो इस बाहर की बाहरी अवस्था का भेद जो है मुझे हजम ही नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को समझते समझते हम इस जीवन संगीत का आज लाभ उठाने वाले हैं। आपको तो एंटरटेनमेंट के लिए संगीत बहुत सारा आपने सुना होगा, शास्त्रीय संगीत सुना होगा। मैं शास्त्रीय संगीत परिवार से हूं, तो मैं शास्त्रीय संगीत भी आपके लिए पेश करूंगा। सुगम संगीत में मैंने 3,500 शोज किए हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको चीजें बताऊंगा। नाट्य संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, देसी संगीत, मार्गी संगीत, इन सभी संगीत के अलग अलग प्रकारों से हम खुद की मदद कर सकते हैं। सिर्फ चॉइस आपका है, आप संगीत किस लिए सुनना चाह रहे हो? खुद के एंटरटेनमेंट के लिए या खुद के विकास के लिए? पक्का? एक राग है, और मैंने आज ही गाना सुना है, वो गोविंद भाई जी की छोटी सी फरमाइश थी, तो मैंने उनके चरणों में समर्पित एक छोटी सी धुन है, वो धुन मैं भूल जाने से पहले ही गाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम शो शुरू करेंगे। एक्चुअल मैंने लाइफ में पहली बार गाना सुना है वो, तो मिस ट्यून अगर कहीं पे हो जाए तो जरा माफ कर दीजिएगा। मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रीतिश चौधरी, आर्किटेक्ट है, और गिटार के लिए हमारे साथ है आज, प्लीज। और यहाँ पे है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र भोईर जी, जो सिविल इंजीनियर है और मेरे साथ रिदम के लिए आज उपस्थित है यहाँ पे। पनी सा रे 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 नी नी सा रे सा सा, मरे प मरे म पनी प मरे मरे सा, रे म पनी प मरे म प सा नी प म पनी प म प रे म प मरे मरे सा नी सा रे। शरणा
શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. જીવનના કોઈક પાણા પર, જીવનના કોઈક પાણા પર એનો નકશો છાપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. જીવનના કોઈક પાણા પર, જીવનના કોઈક પાણા પર એનો નકશો છાપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. સૌથી પહેલા એ સમજાવ ક્યાંથી નીકળવાણી, સૌથી પહેલા એ સમજાવ ક્યાંથી નીકળવાણી. કે તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં બળવાનું, કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં બળવાનું. એના ઘરનો રંગ કયો છે, એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છો એની જાપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું. लिरिक्स के लिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आज ही सुना है, ज्यादा गलत नहीं हो रहा है ना. सुखનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. જીવનના કોઈક પાના પર, જીવનના કોઈક પાના પર એનો નકશો છાપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો, ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો. ક્યાં છુપાયું હોય આબમાં તો ફેલાવું પાકો, ક્યાં છુપાયું હોય આબમાં તો ફેલાવું પાકો. ને મળતું હો જો મત કરીએ તો, મળતું હો જો મત કરીએ તો વે તો મુખ તરાપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला. संगीत की मजा है, उसी ट्यून पे उसी धुन पे ये भी सब चल रहा है. रे म पनि पम रे म प सा नि सा पनि म प रे म पनि पम रे म पम रे म रे सा 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 नि सा रे सा 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 नि सा रे पनि सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा रे नि सा नि सा नि सा नि सा नि प म पनि प म पनि प म पनि प म रे रे म पनि प म रे म प म रे म रे सा. કેટલા ગાઉં જો જન ફલાંગ કહો કેટલું દૂર, કેટલા ગાઉં જો જન ફલાંગ કહો કેટલું દૂર. ડગમાંડું કે મારું છલાંગ કહો કેટલું દૂર, ડગમાંડું કે મારું છલાંગ કહો કેટલું દૂર. મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો, સુખનું શરણામું આપો. જીવનના કોઈક પાના પર, જીવનના કોઈક પાણા પર એનો નકશો છાપો, સુખનું શરણામું આપો, सुनते हैं.
ये 4 लाइनें हैं। सुखणु सरणामु 1, सुखणु सरणामु 2, सुखणु सरणामु बापू, सुखणु सरणामु 4। तो इन 4 लाइनें में ये अलग ही चीज बता रहे हैं। हम संगीत के साथ संवाद तभी बना सकते हैं तब जब इसकी भाव और भाषा को हम समझ लें। सुखमु सरणामु, सुखणु 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 नरेंद्र मोदी जी। बात यहाँ पे चल रही है, हमने गाना शुरू किया था एक अलग भाव में, आखिर एक अलग भाव में है या नहीं है? तो ये इमोशनल ट्रांजैक्शन जो है, इस इमोशनल ट्रांजैक्शन को संगीत कहते हैं। आप एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हो, आप एक दूसरे के देखकर चेहरे पे क्या हार्मोनल चेंजेस करते हो, आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, कैसे सोचते हो, ये सब चीज यानी संगीत है।